Okay, so we have a question वो कह रहे हैं the mean number of defective batteries in 20 in packs of 20 is 1.6. Use a binomial distribution to calculate the probability that a randomly chosen pack of 20 will have more than 2 defective batteries. तो n equal to 20 क्योंकि मुझे 20 ट्रायल्स करने हैं. बेसिकली मुझे मीन जो है 1.6 दिया हुआ है. मीन की वैल्यू होती है बेटा NP मुझे चाहिए मोर देन 2 टाइम्स ना. यहाँ डिफेक्टिव को मैं सक्सेस में लूंगा तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पहली बात तो मुझे नहीं पता सिंगल की, फिर मोर देन 2 टाइम्स चाहिए. तो अगर मैं यहाँ पर म्यू का फॉर्मूला यूज करूँ तो इसमें मुझे n की वैल्यू पता है, p की वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा मैं. तो p की वैल्यू मेरे पास आ गई. ग्रेटर देन 2 का अच्छा q भी निकाल लिया मैंने 1 में से माइनस करके. ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि मैं सबका निकालूं वो 20 तक. एक और तरीका क्या है कि मैं 0 वाले को माइनस कर दूं और 1 वाले को माइनस कर दूं. बात वही है क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है और खुद 2 वाले को भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन 2 मांगा है उसने, तो 2 वाला शामिल नहीं है उसमें. फॉर्मूला मैं यूज करूंगा NCR P पावर R Q पावर N माइनस R और मेरे पास आंसर आ जाएगा. ओके गाइस, अब हमें कहा गया है कि x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को. n और p हमें नहीं पता लेकिन हमें म्यू पता है और स्टैंडर्ड डेविएशन पता है. तो म्यू बराबर होता है बेटा np के और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है npq के रूट के साथ. तो जनाब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से मैंने np की वैल्यू पुट कर दी और q निकाल लिया. जब q आ जाएगा तो हमें पता है कि p जो है वो 1 माइनस q के बराबर होता है. जब p की वैल्यू आ जाएगी तो n भी आ जाएगा. n भी आ गया, p भी आ गया. अब उन्होंने प्रोबेबिलिटी मांगी है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर 1 में से माइनस कर दूंगा 0 1 और 2 के लिए क्योंकि 3 से अबव बहुत सारे आएंगे, उनको निकालना लंबा काम है. बजाय इसके कि मैं 1 में से ये वाले निकाल कर माइनस कर दूंगा तो आंसर वही आएगा. फॉर्मूला वही रहेगा मेरा NCR P पावर R Q पावर N माइनस R. कैलकुलेटर से वैल्यू निकल जाएगी. देखिए बेटा, अगर x फॉलो करे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को और ऐसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी प्रोबेबिलिटी लेसर देन 0.5 हो, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ग्राफ बनता है. लेट्स से b की वैल्यू 9 है, सॉरी n की वैल्यू 9 है और प्रोबेबिलिटी 0.5 है हमारे पास. सक्सेस और फेलियर बराबर है तो बेल शेप बनेगा हमारा. बेल शेप का मतलब है कि लेफ्ट स्क्यूड है. हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हमारे पास मीडियन के बाद आएगी. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास कब आएगी? ये बेसिकली मैंने आपको डिफरेंट सिमेट्री दिखाई है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की. n और p के अगेंस्ट ग्राफ बना के आपको ये बताया है कि मैक्सिमम वैल्यू जो मोड वैल्यू है वो मीडियन पे लाई करेगी जब प्रोबेबिलिटी 0.5 हो. तो इसका मतलब है कि मोड कहते हैं हम मिडिल वैल्यू को
अगर n ऑड होता है तो 2 मिडल वैल्यूज आती हैं, और n ऑड हो साथ में प्रोबेबिलिटी 0.5 हो तो एक मॉड नहीं बल्कि 2 मॉड वैल्यूज आती हैं। खैर ये थ्योरेटिकल चीजें हैं जो कि आपको मुझे समझाएं। जनाब जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसके अंदर हमें कहा गया कि x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें यहाँ पर ये बात पता हो गई कि हाँ भाई ठीक है n 20 के बराबर है, और साथ में हमें p दिया जाता है तो p से हमने q भी निकाल लिया। म्यू और सिग्मा हमें पता है कैसे निकलता है, तो अगर हमसे म्यू मांगा जाए तो हम म्यू निकाल लेंगे, सिग्मा मांगा जाए तो सिग्मा भी निकाल लेंगे। तो लेट से हमसे कहा जा रहा है कि हमें परसेंटेज निकालनी है डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन के बिटवीन है। तो इसका मतलब है कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा, मतलब म्यू से आगे जाओ एक स्टैंडर्ड डेविएशन वहां तक, और म्यू से एक पीछे जाओ स्टैंडर्ड डेविएशन वहां तक। तो अगर मैं वैल्यूज डाल दूं, बेसिकली ये राइट स्क्यूड इसलिए बनेगा क्योंकि मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 से छोटी है। तो बेसिकली म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा तक का पोर्शन मुझे चाहिए, मतलब ऐसे पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं जो कि म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा के दरमियान है। तो म्यू और सिग्मा की वैल्यूज मेरे पास मौजूद है, मैं पुट कर दूंगा। तो ये बनेगा 4 से लेकर 6 तक का। तो 4 से 6 तक की वैल्यूज की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिर्फ। परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। Okay, they are saying in Clinton 70% of the adults own a car. A random sample of 8 adults का मतलब है n की वैल्यू 8 हो गई, प्रोबेबिलिटी 70% है मतलब 0.7 हो गई, और फेलियर जो है वो 0.3 हो जाएगा 30%। वो कह रहे हैं लेस देन 6 के लिए चाहिए। तो लेस देन 6 के लिए 1 में से मैं 6 वाला 7 वाला और 8 वाला माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। वेरी सिंपल क्वेश्चन।